हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया है, मजे में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। शादी विवाह के मौसम में ठंडा के साथ पढ़ाई में लगे हुए हैं। मैं लेकर आया हूं आज रे ऑप्टिक्स का एक शानदार सा टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर। एक ऐसा टॉपिक जिससे रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो ये लेक्चर देखने के बाद आपका ये डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत समय ना लगाते हुए। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि दो प्लेन मिरर को आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे, किसी एंगल पे रखेंगे तो हाउ मेनी इमेज फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को दो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर के बीच में अगर रख देते हैं तो कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा। तो इस लेक्चर में हम लोग ये सारी बातें डिटेल में करेंगे। ये लेक्चर देखने के बाद आपको किसी और लेक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन के लिए। और हम लोग कुछ लास्ट में जाते जाते कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे। पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट। तो हेडिंग डालिए, शानदार सा हेडिंग, combination of two plane mirror। combination of two plane mirror। प्लेन मिरर हम लोग कर चुके हैं लेक्चर नंबर 3 में कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज प्लेन मिरर पे कैसे फॉर्म होता है, स्टैंड कैसे कर रहा है इमेज फॉर्मेशन, किस थ्योरी पे इमेज फॉर्मेशन कर रहे थे, ये सारा रूल रेगुलेशन हम लोग लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग डिटेल से किए हुए हैं। वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आपको वहां से भी जाके देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एकेडमी ऑफ रैंक इल्ड बाय आर्यन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला बात जो हम लोग करेंगे इसमें वो बात यह है कि दो प्लेन मिरर को कॉम्बिनेशन हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन मिरर है, मिरर नंबर 1, एंड एक और प्लेन मिरर है मेरे पास, मिरर नंबर 2। ये दो प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे ये इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। और कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन करने के बाद इसके बीच में अगर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो दोनों मिरर को मिलाकर कंबाइन कर कितना इमेज फॉर्म होगा उस एक ऑब्जेक्ट का, तो सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे और करेंगे। तो सबसे पहला जो बात करेंगे हम लोग कि दो प्लेन मिरर को आपस में कंबाइन कैसे किया जाए। तो पहला बात यह है कि दो प्लेन मिरर को आपस में कंबाइन हम लोग कब कर सकते हैं, या तो 0 डिग्री पे कर सकते हैं कंबाइन। दूसरा नंबर क्या कर सकते हैं, या तो 90 डिग्री पे कंबाइन कर सकते हैं। तीसरा नंबर क्या कर सकते हैं, 180 डिग्री पे कंबाइन कर सकते हैं। और चौथा नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, एनी एंगल पे दो प्लेन मिरर को कंबाइन कर सकते हैं। मतलब दो प्लेन मिरर को आपस में कंबाइन करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। दो प्लेन मिरर को 0 डिग्री पर रख सकते हैं, दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे लगा सकते हैं, दो प्लेन मिरर को 180 डिग्री पर रख सकते हैं, या दो प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन किसी भी एंगल पे कर सकते हैं, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45, 50, किसी भी एंगल पे कर सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर में ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहला बात करते हैं कि 0 डिग्री दो प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन 0 डिग्री पे कैसे होगा। एक प्लेन मिरर यहां पे रखा हुआ है और इसी पे एक और प्लेन मिरर को हम लोग क्या करेंगे, एक और प्लेन मिरर को, ये जो ब्लैक वाला से दिखा रहे हैं, एक और प्लेन मिरर को इसी के ऊपर रख देते हैं, एक और प्लेन मिरर को इसी के ऊपर ऐसे लगा देते हैं। तो ये हो गया 0 डिग्री। दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल कितना हो गया,
0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री करने पे उतना ही इमेज फॉर्म होगा जितना एक मिरर से हो रहा था। मतलब दो प्लेन मिरर को 0 डिग्री पे रखेंगे तो उतना ही इमेज फॉर्म होगा जितना एक प्लेन मिरर से होगा। जैसे बात करें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए तो इसका कितना इमेज फॉर्म होगा अगर दो प्लेन मिरर 0 डिग्री पे हो तो जितना डिस्टेंस है ये उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे एक इमेज फॉर्म करेगा। ऐसे एक इमेज फॉर्म करेगा। समझ में आ रहा बात कैसे फॉर्म करेगा? एक रे यहां से आया होगा, यहां जा रहा होगा, और एक रे इधर से ही आया होगा और इधर से ही जा रहा होगा। तो यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो गया। यहाँ पे एक ए ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। तो 0 डिग्री पे कैसे फॉर्म करते हैं ये आप समझिए होंगे। अब बात करते हैं 90 डिग्री पे कैसे फॉर्म करेंगे। दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे कैसे रखेंगे। एक प्लेन मिरर M1 है यहाँ पे और दो प्लेन मिरर 90 डिग्री पे एक और प्लेन मिरर लेते हैं। दूसरा कलर से दिखाते हैं इसको हम लोग दूसरा कलर से दिखाएंगे। एक और प्लेन मिरर, ये ब्लैक वाला एक दूसरा प्लेन मिरर है। इन दो प्लेन मिरर को, ये M2 है, दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस को अंदर के तरफ रखना होगा तभी तो दोनों रिफ्लेक्ट करेगा। एक को बाहर रख देंगे, एक को अंदर रख देंगे तो एक ही से इमेज फॉर्म होगा, दूसरा से होगा नहीं। तो 90 डिग्री पे रखने का क्या मतलब कि दोनों का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर के तरफ होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो कितना इस ऑब्जेक्ट का दोनों मिरर मिला के कितना इमेज फॉर्म कर देगा, इसको सीखना है। तो 90 डिग्री समझ में आ गया कैसे होगा। 180 डिग्री कैसे होगा। एक प्लेन मिरर हो गया यहाँ पे और एक प्लेन मिरर मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अब ये दोनों प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा तो ये दोनों प्लेन मिरर 180 डिग्री पे है। तो दोनों प्लेन मिरर मिलके कितना इस पॉइंट इमेज, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का कितना इमेज फॉर्म करेगा उसका बात करेंगे हम लोग। डी नंबर में क्या बात करेंगे कि एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर ऐसे है और दूसरा प्लेन मिरर क्या है, ये M1 है, ये M2 है, ये M2 है। और दूसरा प्लेन मिरर यहाँ पे किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं, किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं। एक प्लेन मिरर यहाँ लगा दिए, इसके बीच का एंगल थीटा मान लिए। तो इतना सारा 0 डिग्री तो पढ़ना नहीं है, समझ में आ रहा होगा कि 0 डिग्री जैसे एक प्लेन मिरर करता है उसी तरह 0 डिग्री करेगा। दो प्लेन मिरर अगर 0 डिग्री पे है तो एक ही बन जाता है। 90 डिग्री पे हमको सीखना पड़ेगा, 180 डिग्री पे हमको सीखना पड़ेगा और तीसरा सीखना पड़ेगा एनी एंगल पे दो प्लेन मिरर रखा हुआ है, इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाकर रख देते हैं। ये M1 है, ये M2 है। तो कितना ये दोनों मिरर मिलकर कितना इमेज फॉर्म करेगा इस ऑब्जेक्ट का, ये सारी बातें हम लोग कवर करेंगे और बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। सारा कंसेप्ट क्लियर करके सीखेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। पहला टॉपिक था हम लोग कि दो प्लेन मिरर को कंबाइन करने में क्या क्या कौन कौन सा एंगल ले सकते हैं। क्लियर है बात? डन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं थोड़ा कि अगर अब किसी का मन में क्या आ रहा होगा कि 270 डिग्री पर क्यों ना कर दिया जाए 360 डिग्री। अरे भाई 270 डिग्री 180 डिग्री के बाद क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 180 डिग्री पे ये दो मिरर मेरा लग गया, ये दो मिरर मेरा M1 और M2 180 डिग्री पे लग गया, दोनों का बीच का एंगल 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री बढ़ाने पे क्या होगा, देखिए एक मेरा मिरर यहाँ पे है और दूसरा मिरर अगर 180 डिग्री से नीचे लाएंगे तो कुछ ऐसे होगा। तो इसका सरफेस एरिया यहाँ बाहर करना पड़ेगा तभी तो ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख देते हैं तो ये तो बीचों बीच है, ना इसका रिफ्लेक्शन पे जा रहा है ना इस पे जा रहा है। अगर जाएगा भी तो यहाँ पे अगर पड़ भी रहा है तो इसके एक इमेज यहाँ से फॉर्म करेगा और एक इमेज ये रे इस पे जाके पड़ रहा होगा तो यहाँ से जाके यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। और दूसरा लाइन कहाँ से लाएंगे, मतलब कि 270 डिग्री हो जाए, दो प्लेन मिरर का बीच का एंगल 270 डिग्री हो जाए। 270, एक मिरर यहाँ पे है और दूसरा मिरर यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों के बीच में 270 डिग्री एंगल है। तो 270 डिग्री पर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट इसके लिए बनेगा, ये इसके लिए बनेगा, एक एक ही तो इमेज फॉर्म कर पाएगा क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग अलग अलग लाइन में है। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट को ये देख ही नहीं पा रहा और ये वाला ऑब्जेक्ट को ये देख ही नहीं पा रहा, तो ये संभव नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे हम लोग। मतलब कहने का क्या मतलब कि अगर
ऐसा बना रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डायग्राम से समझ सकते हैं, कंसेप्ट लगा के समझ सकते हैं कि ये मिरर इसको एक यहाँ पे इमेज बना के देगा, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे ये बना के देगा। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट दोनों का सरफेस पे नहीं पड़ पा रहा था, दोनों का सरफेस पे नहीं पड़ रहा तो नहीं बनेगा। जैसे एक मिरर हम सामने रख देते हैं और एक मिरर को हम उसका सरफेस एरिया, रिफ्लेक्टिंग एरिया को, प्लेन एरिया को उस साइड, इस साइड मुंह करके बगल में ही लगा देते हैं, तो मेरा इमेज उसमें बनेगा ही नहीं, हम मेरा तो इसी में बनेगा। बात समझ में आ रहा ना? मेरा तो एक ही इमेज बना ना, बगल वाला पे तो मेरा फेस से लाइट पड़ा ही नहीं, उसका सरफेस उस साइड में है और ये सीधा पड़ रहा है तो उस पर एक ही बनेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा बनाने लगता है। क्लियर है बात? क्लियर है? नोट डाउन, नोट डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे आगे तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, हम एक एक करके बात करेंगे कि क्या क्या हो रहा है। समझ में आ रहा होगा बात? सिंपल सिंपल बात थी अभी तक, कोई बड़ा तीसमार खाने वाला बात तो अभी हुआ नहीं है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। पहला केस हम लोग लेते हैं 90 डिग्री वाला। पहला केस हम लोग लेते हैं 90 डिग्री वाला, मतलब दो प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर यहां पे हो और एक और प्लेन मिरर अगर यहां पे रख देते हैं और बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे कि कितना इमेज फॉर्म हो रहा है। इसको फाइंड करने के लिए मेरे पास कुछ तरीका है, एक एक करके सारा तरीका को हम लोग सीखेंगे। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है डायग्राम मेथड से बना सकते हैं, डायग्राम मेथड से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? अगर डायग्राम मेथड बनाना है तो हमको सर्कुलर मेथड लगाना पड़ेगा, हमको सर्कुलर मेथड लगाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तीसरा क्या है? तीसरा है फॉर्मूला, इसको रिलेटेड कोई फॉर्मूला रहेगा जिससे हम लोग सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और चौथा तरीका क्या है? एक ट्रिक के जैसे काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। ये हम लोग 3-4 तरीका सीखेंगे कि कैसे निकालेंगे, ये सारा तरीका सीखेंगे। हम लोग बात करेंगे कि डायग्राम मेथड से कैसे पॉसिबल है। डायग्राम मेथड के लिए हमको सर्कुलर मेथड का जरूरत पड़ेगा, तो ये दोनों साथ में करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग फार्मूला से सीखेंगे कि फार्मूला से कैसे निकाल पाए। उसके बाद हम लोग लास्ट में एक तरीका सीखेंगे जिससे कि किसी भी एंगल पे कभी भी निकाल सकते हैं, जिसको बोलेंगे क्रिस क्रॉस मेथड। क्लियर है बात? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे हम लोग इसको बनाना है डायग्राम मेथड से, तो हम लोग को पहले सीखना पड़ेगा सर्कुलर मेथड क्या होता है। इसको थोड़ा हम साइड में लिख देते हैं, इसको थोड़ा हम साइड में लिख देते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं 90 डिग्री पे कैसे फॉर्म करेंगे इमेज। देखिए कैसे फॉर्म करेंगे, जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको ओरिजिन से हम एक लाइन को ऐसे मिला लेंगे और इस लाइन को रेडियस मानकर हम ऐसे एक सर्कल बना लेंगे। समझ में आ रहा है बात? इसको रेडियस मानते हुए, इस लाइन को रेडियस मानते हुए, ये सेंटर मानते हुए हम जितना बड़ा लाइन है, जितना बड़ा ओरिजिन से ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, उसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। और सर्कल ड्रॉ करने से क्या होगा कि अब जो भी चीज होगा इस सर्कल का सरकमफ्रेंस पे ही बनेगा। मतलब इसका इमेज जहां भी बनेगा ये सर्कल का सरकमफ्रेंस पे ही बनेगा। इस बात को लिखिए कि अगर इमेज जहां भी फॉर्म होगा इसका कहां पे होगा? अंदर बाहर नहीं होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में हमको पता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज फॉर्म होता है।
तो ये हम सर्कल क्यों बनाए, ताकि हमको जितना दूर ऑब्जेक्ट है जहां से भी मिरर से लेके ओरिजिन से लेके उतना ही डिस्टेंस पे हमको मिल सके। ये काम कहाँ पे हो सकता है, सर्कल पे हो सकता है। क्यों सर्कल पे हो सकता है, क्योंकि सर्कल का रेडियस बराबर होता है सेंटर से। तो ये इसलिए इसको हम लोग पहले सर्कुलर मेथड बोल लेते हैं। समझ में आ रहा बात, आ रहा है। तो इसका इमेज कैसे फॉर्म हो सकता है, अगर मान लीजिए कि ये 90 डिग्री पे है, तो ये दो टाइप का हो सकता है। इसमें एंगल दो टाइप का हो सकता है, एक होता है सिमेट्रिक हो सकता है, एक हो सकता है सिमेट्रिक हो, और एक हो सकता है अनसिमेट्रिक हो। एक हो सकता है अनसिमेट्रिक हो। तो सिमेट्रिक अगर होगा तो 90, सिमेट्रिक का मतलब समझ लीजिए यहाँ पे कि 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा। अनसिमेट्रिक है तो हो सकता है कि ये 30 हो, ये 60 हो, ये 50 हो, ये 40 हो, कुछ भी होगा जो इक्वल इक्वल एंगल डिवाइड नहीं करेगा। तो हम लोग पहले समझते हैं इसको, दोनों को हम लोग क्लियर कर लेंगे थोड़ा देर में। ऐसे समझ लीजिए कि अभी सिमेट्रिक है, मतलब ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर के लिए, ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है, कहां पे बनेगा, तो जितना एंगल पे ये है उतना ही एंगल पे कहीं इधर बनेगा। ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री पर इस मिरर के द्वारा इसका इमेज सरकमफ्रेंस पे यहाँ एक इमेज बन गया। समझ में आ रहा है। इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट कितना एंगल पे 45 पे है, तो यहां से ये 45 डिग्री पर इमेज नंबर 2 बन गया। टोटल इमेज कितना फॉर्म होगा, दोनों द्वारा यही सीख रहे हैं। अब देखिए ये वाला इमेज इस वाला मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो ये वाला मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बना है, तो कहां पे इमेज फॉर्म होगा। अब एंगल देखिए, ये ऑब्जेक्ट है इस मिरर से कितना दूर पे है, 45 45 45, मतलब 90 प्लस 45 यानी 135 डिग्री पे। तो यहाँ पे 135 डिग्री पे यहां से बनाना पड़ेगा। यहां से हो गया 45, यहां से बना लेंगे तो एक और हो जाएगा 45, यहां से बनाएंगे तो 45 समथिंग कहां पे पड़ेगा, 45 45 45 समथिंग, कुछ ऐसे यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो रहा होगा। कहां पे फॉर्म हो रहा होगा, यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है इस वाला मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इस वाला मिरर से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे है, 45 45, और ये भी 45 पे बनाया है, मतलब 135 पे। तो यहां से 135 चलेंगे तो 45 49 135, ये भी लगभग कहां पे आ जाएगा, यहीं पे। मतलब दोनों का इमेज यहाँ और यहाँ पे ही बन रहा है। तो क्या इसको दो बार काउंट करेंगे, नहीं। अगर एक ही जगह पे दोनों की वजह से इमेज फॉर्म हो रहा है तो उसको एक ही बार काउंट करते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि 90 डिग्री से दो प्लेन मिरर को अगर 90 डिग्री एंगल पे रखा जाए, उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए तो कितना इमेज फॉर्म होगा, बोलेंगे 3 इमेज फॉर्म होगा। कितना इमेजेस, 3 इमेजेस फॉर्म होगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट का। समझ में आया बात। 90 डिग्री पे कैसे इमेज निकाल रहे हैं, सर्कुलर डायग्राम मेथड से हम लोग बना रहे हैं। इसको बोलते हैं सर्कुलर डायग्राम मेथड। सर्कुलर डायग्राम मेथड आसान होता है और किसी भी तरीके के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो रहा बात। अच्छा एक बात और क्या है कि अब ये बोलने में आ रहा होगा बहुत सारे लोगों को, ये समझ में आया कि ये जो इमेज बना इसके लिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, लेकिन गौर कीजिए क्या हुआ कि ये इसके भी पीछे आ गया, ये इसके भी पीछे आ गया। अब पीछे से रिफ्लेक्ट तो कर नहीं पाएगा, अभी तक ये इसके आगे में था, ये अभी तक इसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, ये वाला इसको रिफ्लेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि देखिए ये वाला इसका सीधा लाइन है, ये वाला मान लीजिए इस मिरर का लाइन है। तो ये मिरर का लाइन के पीछे आ जाना, ये मिरर का लाइन का पीछे आ जाना, तब इमेज फॉर्म नहीं होगा। कब इमेज फॉर्म नहीं होगा, when object behind the mirror image will not form, इमेज फॉर्म नहीं होगा जब इमेज ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे आ जाए। इस मिरर के लिए देखिए, इस मिरर के लिए अब पीछे आ चुका है ये, मतलब ये इसको, अब इसको इस मिरर के लिए भी पीछे आ चुका है।
मतलब ये दोनों मिरर के लिए पीछे आ गया, तो ये अब रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इधर है, तो इमेज फॉर्म ही नहीं कर पाएगा, मतलब यहीं पे इमेज फॉर्म होना बंद हो जाएगा। तो 90 डिग्री पे होने पे दो प्लेन मिरर को अगर 90 डिग्री पे रखा जाए तो कितना इमेज फॉर्म होगा? 3 इमेजेस फॉर्म होंगे। क्लियर है बात? समझ में आया? कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नोट डाउन कीजिए इसको। हो गया होगा? वीडियो को पॉज कीजिए, समझ समझ के आराम से इसको नोट डाउन कीजिए, समझ समझ के आराम से कॉपी में इसको लिखिए। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है अभी तक ये अभी सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक है, मिटाया जाए। 90 डिग्री पे समझ गए होंगे कि सर्कुलर मेथड से कैसे फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है, समझ गए होंगे। हो गया? लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको बेहतरीन बेहतरीन कंसेप्ट इस चैनल पर मिलेगा और वीडियो कंटिन्यू आएगा। तो जुड़िए आपके इस खूबसूरत सा चैनल पे और इसका बेनिफिट उठाइए। हाँ, दूसरा बात हम लोग करेंगे 180 डिग्री कि दो प्लेन मिरर को 180 डिग्री पे रखेंगे तो कितना इमेज फॉर्म होगा। आंसर है इसका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होगा। अगर दो प्लेन मिरर को हम 180 डिग्री पर रख देंगे तो इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखे हुए हैं, बस हम लोग गौर नहीं किए हैं। कहां पे देखे हुए हैं? अगर हम सैलून में जाते हैं बाल कटवाने तो वहां पे मिरर कैसा लगा हुआ रहता है? 180 डिग्री पे ही लगा हुआ रहता है। एक मिरर आगे होता है और एक मिरर पीछे लगा हुआ होता है। तो ऐसे हम लोग बैठेंगे सैलून में बाल कटवाने तो मेरे बहुत सारा, ऐसे अगर हम लोग बाल कटवाने बैठेंगे सैलून में तो बहुत सारा इमेज फॉर्म होता है। इस मिरर के अंदर 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 हम 4-5 को दिखाई देते हैं, पीछे वाले पे 4-5 को दिखाई देते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते चला जाता है इमेज छोटा होते चला जाता है और बहुत सारा इमेज छोटा हो के फॉर्म होते चला जाता है। तो सैलून में हम लोग गए हैं तो ये चीज देखे हुए हैं। 180 डिग्री पे दो प्लेन मिरर को कहाँ लगाया गया है? सैलून में लगाया गया है जनरली, तो वहां हम लोग देखे हुए हैं, इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा, इसको मिटा दे क्या? इसको लिख लिए होंगे ना, इसको मिटा दे क्या? हम लोग डायग्राम मेथड और सर्कुलर मेथड सीख रहे हैं, सर्कुलर मेथड और डायग्राम मेथड सीख रहे हैं। क्लियर है बात? अभी सर्कुलर सीखे हैं, अभी डायग्राम भी सीख लेंगे कैसे इसको फॉर्म करना है। अभी देखिए यहां पे एक प्लेन मिरर है, मिरर नंबर 1, एक और प्लेन मिरर है यहाँ पे, मिरर नंबर 2, और हम इसके बीच में कोई एक ए ऑब्जेक्ट रख देते हैं। यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम ले लेते हैं, कितना? x ले लेते हैं। तो ये x डिस्टेंस पे है इस मिरर के लिए, दूसरे मिरर के लिए, तो ये वाला का इमेज कहां बनेगा? यहाँ पे x डिस्टेंस पे आके बनेगा इमेज नंबर 1। इस मिरर के लिए इसका इमेज कहां बनेगा? x डिस्टेंस पे, यहां पे आकर x डिस्टेंस पे आके इमेज नंबर 2 बनेगा। अब ये वाला इमेज इस वाला मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो इस मिरर से इसका डिस्टेंस कितना है? 1x 2x 3x, मतलब 1x 2x और 3x, मतलब यहाँ पे इमेज नंबर बनेगा 3। ये कितना डिस्टेंस हो गया? यहाँ से यहाँ 2x हो गया। उसी तरह ये वाला इमेज इस वाला मिरर के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका और इससे इसका डिस्टेंस कितना है? 1x 2x 3x, तो 1x यहाँ पे है और 2x चल के कहीं यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगा, इमेज नंबर 4। समझ में आ रहा बात? क्लियर हो रहा है? यहां से इसका डिस्टेंस 2x, यहां से इसका डिस्टेंस 3x हो गया। क्लियर है? यहां से देखिए इसका 1x 2x 3x, तो इससे भी 3x होना चाहिए, 2x और 1x 3x हो गया। क्लियर हो रहा बात? समझ में आ रहा है? अब ये वाला इमेज जो बना है ये इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये कितना डिस्टेंस पे है? ये 3x, ये 4x, ये 5x,
तो यहाँ 3x 4x और यहाँ पे आ गया 5x, कहीं यहाँ पे इमेज फॉर्म होगा, इमेज नंबर 5। इसी तरह ये वाला ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए कितना दूर हो गया, ये 2x 3x 2 5x, तो ये 3x है और 2 5x, कहीं यहाँ पे इमेज नंबर 5 6 बनेगा। 5 तो वहां बन चुका है, यहाँ पे बनेगा 6। ऐसे इमेज बनते चला जाएगा, जैसे जैसे दूर होगा, जैसे जैसे इमेज दूर बनेगा दोनों मिरर से, बहुत अंदर के तरफ बनेगा, वैसे वैसे इमेज का साइज छोटा होते चला जाएगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, जो बहुत ब्लर धुंधला दिखाई देने लगेगा। क्लियर हो रहा बात मेरा? तो ऐसे कितना इमेज फॉर्म होगा, ऐसे इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होगा, इसलिए हमको बहुत सारा अपना शक्ल दिखाई देता है सैलून के अंदर। क्लियर हो रहा मेरा बात? क्लियर हो रहा है? अच्छा, इमेज फॉर्म कैसे हो रहा? जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, यहाँ से लाइट निकला होगा और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट किया होगा, रिफ्लेक्ट करके दूसरा वाला मिरर पे जाके फिर से पड़ा होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट किया होगा यहाँ पे, तो यहाँ से पड़ा होगा, तो यहाँ से सीधा एक रे गया होगा और यहाँ से जाके यहाँ से टकराया होगा, एक यहाँ पे आके मिला होगा, इमेज फॉर्म हुआ होगा। ये यहाँ पे बना, यहाँ से भी एक रे गया होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आया होगा, तो इसका इमेज यहाँ पे बन गया। एक लाइन सीधे गया होगा, सीधे आया होगा। इमेज फॉर्मेशन तो हमको आता है, डायग्राम बनाने तो हमको आता ही है। अगर प्लेन मिरर थोड़ा ऐसे बड़ा है, प्लेन मिरर थोड़ा ऐसे बड़ा है, तो ये वाला रे यहाँ से टकरा के यहाँ पे पहुंचा होगा, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके एक और इमेज यहाँ फॉर्म हो गया होगा। अब ये वाला इमेज यहाँ से गया, यहाँ से टकरा के आया, ये वाला यहाँ से यहाँ टकराया होगा, तो यहाँ से एक और इमेज फॉर्म हुआ होगा, ये इधर टकराएगा, उधर से एक और इमेज फॉर्म होगा, इसी तरह इधर से इमेज फॉर्म करवा सकते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम ऐसे हुआ होगा। क्लियर है बात? समझ में आया इसका बात कैसे है? तो ये इसका डायग्राम भी हो गया और इसमें सर्कुलर मेथड का जरूरत भी नहीं पड़ा, क्योंकि इसको बनाने के लिए सर्कुलर मेथड क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमको कंसेप्ट पता है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इमेज फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते चले गए, इमेज हमको मिलते चला गया। तो इनफाइनाइट इमेज इससे हमको बन के मिलता है। तो अगर दो प्लेन मिरर 180 डिग्री पे है और बीच में या कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इनफाइनाइट इमेज फॉर्म होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? नोट डाउन, नोट डाउन। हो गया? मिटा दें? चलिए, वेरी गुड, समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे इमेज किसी भी एंगल पे फॉर्म होगा। सी नंबर ए ने बात कर रहे थे, एट एनी एंगल, किसी भी एंगल पे कैसे इमेज फॉर्म होगा। तो किसी भी एंगल का मतलब क्या कि एक ऐसे ही और एक ऐसे गया होगा। थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सीधा कर लेते हैं। एक प्लेन मिरर यहां पे रहा होगा और एक प्लेन मिरर यहां पे रहा होगा, यहाँ पे बीच में एक थीटा एंगल बना होगा। अब ये थीटा एंगल पे अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम ऐसे रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट रखने से क्या होगा, अब यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर एंगल रखा हुआ है, एंगल रखा हुआ मतलब अगर दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये जो ओरिजिन बना रहा है, जहां पे ये दोनों मिरर को कंबाइन किया गया है, जिस ओरिजिन पे, इस ओरिजिन से ये ऑब्जेक्ट इस एंगल को कैसे बांट रहा है, मतलब कैसे डिवाइड कर रहा है, सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है या अनसिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है। इस बात पर हम विशेष ध्यान रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉरी, इस बात को विशेष ध्यान में रख के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसकी बात हम थोड़ा देर बाद करेंगे, पहले यहाँ पे समझते हैं क्या हो रहा होगा। तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से ये जो मिरर है, यहाँ से ये 30 डिग्री 30 डिग्री, ये 15 डिग्री 15 डिग्री पे मान लेते हैं, ये 30 डिग्री का तो टोटल एंगल है। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, तो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये 15 डिग्री में इसको डिवाइड कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे, तरीका वही है सर्कुलर वाला। यहां से इसको रेडियस मान के यहां से कैसे शानदार सा सर्कल बनाएंगे और सारा इमेज इसी सर्कल पे फॉर्म होना होगा।
तब तक इमेज बनाते चलेंगे जब तक कि ये दोनों, ये इसका प्लेन मिरर अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आएगा, ये सीधा है तो सीधा पे आएगा, मतलब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये तब तक बनाते चलेंगे जब तक कोई ऑब्जेक्ट इस दोनों के बीच में ना बन जाए। जब तक ये ऑब्जेक्ट का इमेज इस दोनों का बीच में बन जाएगा, वहां पे हम इमेज बनाना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? फिर कैसे बनाएंगे? मतलब यहाँ इस और इसके बीच में, यहाँ और इस वाला पॉइंट के बीच में अगर कोई इमेज फॉर्म हो गया तो फिर ये इमेज आगे फॉर्म नहीं होगा। फंडा क्लियर है कि क्या? फंडा क्लियर है कि इमेज तभी ना बनेगा जब ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है मिरर का, उसके सामने ऑब्जेक्ट हो। अगर ये पीछे चला गया जहां से रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो इमेज फॉर्म होने का चांस ही नहीं है। तो ये दोनों का ये क्या हुआ है? बैक साइड हो गया। उसके बीच में अगर कोई इमेज बन जाएगा तो ये फिर से तो रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगा, ना यहाँ पे कर पाएगा ना यहाँ पे कर पाएगा, तो इमेज बनाने का कोई चांस ही नहीं है, खत्म कर देंगे। वही कंसेप्ट लगाना है यहाँ पे। क्लियर है बात? ये अगर 15 डिग्री पे है तो 15 डिग्री पे यहाँ पे एक और इमेज बना लेगा, इमेज नंबर 1। तो 50 डिग्री पे एक और इमेज इधर भी बनेगा। इस वाला मिरर के लिए मिरर 1 है, तो इस वाला मिरर के लिए भी ये 15 डिग्री इधर पे यहाँ पे बना लेगा। ये इमेज नंबर 1 है, इमेज नंबर 2 है। अब ये वाला मिरर के लिए, ये वाला मिरर के लिए कितना डिस्टेंस हो गया? 15 15 15, मतलब 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे यहाँ पे एक और इमेज बनाएगा, इमेज नंबर 3। अब ये वाला इस मिरर के लिए कहाँ पे हो गया? 15 15 30, और यही भी 45 पे यहाँ पे बना लेगा, इमेज नंबर 4। समझ में आ रहा बात? अब ये वाला ऑब्जेक्ट इसके लिए, ये वाला इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ से कितना है डिस्टेंस पे है? तो ये 45, ये 15, ये 15, ये 15, ऐसे करके इमेज फॉर्म करते रहेंगे। कब तक करेंगे? जब तक कि इसके बीच में ना आ जाए। इतना सारा फंडा है कि अगर दो प्लेन मिरर है, उसके बीच में दोनों प्लेन मिरर को कंबाइन कर दिया गया है किसी भी एंगल पे, और उसके बीच में ऑब्जेक्ट आता है, तो तब तक इमेज फॉर्म करते रहना है सर्कुलर मेथड से, जब तक कि ये दोनों के बैक साइड के बीच में इमेज फॉर्म ना हो जाए। क्लियर है बात? सिंपल बात समझ में आया होगा। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? डायग्राम बनाना तो आसान ही है ना। डायग्राम तो हमको खुद से बनाना है ना, रे डायग्राम तो हमको खुद से करना है। अच्छा, ये वाला के लिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक रे आया होगा, ऐसा गया होगा, यहाँ से एक इधर आया होगा, तो यहाँ से ये टकरा के यहाँ पे ये फॉर्म कर लिया होगा। एक लाइन इससे सीधा आया होगा और सीधा निकल गया होगा। इसी तरह यहाँ से ये गया होगा और यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट करवा देंगे, यहाँ पे पढ़ के फिर रिफ्लेक्ट करवाएंगे। तो ऐसे इमेज तो हम, इमेज क्या है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रे डायग्राम हमको पीछे वाला लेक्चर देख लेना है। रे डायग्राम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां से आप एक बार देख के आसानी से सीख सकते हैं उसको कि इमेज फॉर्म कैसे करना होता है प्लेन मिरर में। तो रे डायग्राम बनाना आसान है। हमको ये रे डायग्राम पूछेगा नहीं, हमसे पूछेगा कि कितना इमेज फॉर्म हुआ अगर 30 डिग्री पे दो प्लेन मिरर को कंबाइन किया गया है, तो कितना इमेज फॉर्म हुआ उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो। क्लियर है बात? क्लियर है? हो गया? मिटा दें। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे सर्कुलर मेथड से। ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे दो प्लेन मिरर, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर को सर्कुलर मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे। और डायग्राम मेथड हमको ज्यादा सीखने की जरूरत है नहीं। अगर डायग्राम मेथड पूछ भी देगा, रेयरली अगर पूछ दिया तो हमको आता है बनाने। डायग्राम मेथड हम लेक्चर नंबर 3 में सीखे हुए हैं, लेक्चर नंबर 2 में सीखे हुए हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट का हम लोग कहाँ सीखे हुए? लेक्चर नंबर 3 में सीखे हुए हैं। तो आप दोनों लेक्चर को देखिए और समझिए। क्लियर हो गया बात? तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग सीख रहे हैं। 90 डिग्री पे सीख गए, 180 डिग्री पे सीख गए, और किसी भी एंगल पे सीख गए। मतलब अब हम तैयार हैं जंग लड़ने के लिए कि अगर अब क्वेश्चन आता है तो हम बना लेंगे। बट हम लोग अभी तक सिर्फ एक तरीका सीखे हैं। कौन सा तरीका सीखे हैं? सर्कुलर मेथड सीखे हैं, और इसको डायग्राम से जोड़ के कनेक्ट करके एक दो चीजें हम लोग सीख गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा मेथड, जिसका नाम है फॉर्मूला। फॉर्मूला इसलिए बनाया गया है ताकि फॉर्मूला से बहुत आसानी से निकल के आ जाता है, ठीक है ना। फॉर्मूला से बहुत आसानी से कितना इमेज फॉर्म हुआ आसानी से निकल के आ जाता है। तो हम लोग सीखेंगे
फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो फॉर्मूला क्या है? इमेज, हाउ मेनी इमेज फॉर्म, हाउ मेनी इमेज, हाउ मेनी इमेज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है 360 बाई थीटा। फॉर्मूला है, सॉरी मैं थीटा क्यों लिख रहा हूं, 360 बाई में थीटा। एंड थीटा क्या है? थीटा क्या है यहां? एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल है थीटा। समझ में आ गया होगा? अब हम लोग फॉर्मूला से कैसे निकालना है, कुछ हम लोग बात करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, और दोनों चीज हम लोग करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 90 डिग्री लिए थे। अब 90 डिग्री वाला में कितना इमेज फॉर्म हुआ? हम लोग इमेज फॉर्म किए थे 90 डिग्री वाला में 3। 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री एंगल पे दो प्लेन मिरर को कंबाइन कर दिया गया था तो कितना इमेज फॉर्म हुआ था? 3 इमेज ही तो फॉर्म हुआ था, 3 इमेजेस फॉर्म हुए थे। याद है? नहीं याद है? थोड़ा पीछे जाके देखिए लेक्चर में। अगर ये 3 इमेज फॉर्म हुआ तो इसको हम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? 360 बाई में थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे? 90 डिग्री, तो यहाँ पे लगाएंगे 90 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब सारा खेला यहीं पे खेलना है कि 360 बाई थीटा करने पे अगर n आ जाता है, कोई नंबर आएगा, अगर ये n इवन नंबर है, अगर ये n इवन नंबर है, यहां तक क्या आ रहा है? यहां तक क्या आ रहा है? चलिए आ रहा है यहां तक। अगर n का वैल्यू इवन नंबर है, जैसे 4 क्या आ गया? इवन नंबर है, तब हम हाउ मेनी इमेज फॉर्म कैसे निकालेंगे? n-1 करके कैसे निकालेंगे? यहां पे लिखते हैं n-1। कब? नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको। ये बात समझिए, इसको ध्यान रखिए। कितना आया? 4 आया। ये इसका थोड़ा देर में बाद बात करते हैं। मतलब हम लिखेंगे इफ n is even then number of image form n-1। कितना? n-1। जैसे यहां पे हम लोग किए थे 90 डिग्री पे दो प्लेन मिरर को रखा गया था, तो फॉर्मूला लगाए थे 360 बाई में 90, तो ये कट के आ गया था 4। n का वैल्यू कितना आ गया? 4। तो 4 आ गया तो क्या है? चेक करेंगे कि 4 इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तो क्या करेंगे? n-1। तो नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म हुआ ये कैसे बताएंगे? n-1 यानी 4-1 इज इक्वल टू 3 इमेजेस बनेगा। 90 डिग्री पे दो प्लेन मिरर रख देंगे, बीच में से मुंडी घुसा देंगे हमने, तो मेरा 3 इमेज दिखाई देगा। बात समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला से कैसे निकाल रहे थे? 3 इमेजेस फॉर्म हो रहा है। और ऐसे कैसे निकाले थे? वहां से भी 3 इमेजेस निकला था, यहां से भी क्या पे निकल रहा है? 3 इमेजेस निकल के आ रहा है। क्लियर है बात? क्लियर है? अगर n इज इवन नंबर है, मान लीजिए n इवन आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 6 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 8 आ जाए, 10 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? कितना इमेज फॉर्म हुआ? n-1 करके उतना इमेज फॉर्म हुआ। जितना n आया उसमें से एक माइनस करके देंगे तो हमको मिल जाएगा उतना सारा इमेज फॉर्म हो रहा है। क्लियर है बात? अब देखिए सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक का थोड़ा खेला समझना है यहाँ पे। अब देखिए सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक हमको इवन नंबर के लिए समझने की जरूरत नहीं है। अगर 360 बाई थीटा करने पे n आता है, इवन नंबर आता है, तो इसके कोई ध्यान में कोई मतलब ही नहीं बनता है कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था दो मिरर के बीच में, ये सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा था एंगल को या अनसिमेट्रिक कर रहा था। दोनों केस में हम n-1 करके लिख देंगे। तो n का वैल्यू अगर इवन आता है तो हमको ध्यान नहीं देना है कि सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है, कोई मतलब नहीं, चलते रहना है, वही चलना है।
जैसे चल रहे हैं n-1 करके निकाल लेना है। क्लियर हुआ बात? फॉर्मूला समझ में आ रहा? हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म कैसे निकालेंगे? थ्रू फॉर्मूला 360 बाई थीटा। अगर n इवन नंबर आ जाता है तो हमको ध्यान नहीं देना है कि सिमेट्रिक में है कि अनसिमेट्रिक में है। नंबर ऑफ इमेज पूछेगा तो जितना n आया है उसमें से एक कम करके बता देंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस जितना फॉर्म हुआ। फॉर एग्जाम्पल क्या बात की है, 90 डिग्री लिए थे, 360 बाई 90 किए थे तो 4 इमेजेस बन रहा था। अरे n का वैल्यू 4 आ रहा था तो कितना इमेजेस फॉर्म हुआ? n इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है तो 4 - 1 कर देंगे, यानी 3 इमेजेस फॉर्म हुआ। दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रख दिया गया है। तो सिर्फ 90 डिग्री नहीं, किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं ना। थीटा का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे जो एंगल पे मिरर को रखा गया है। क्लियर है? क्लियर बा? हो गया? मिटाएं? चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि अगर n का वैल्यू इवन ना आकर ऑड आ जाए तो क्या करना होगा। अगर n का वैल्यू इवन ना आके ऑड हो जाए तो क्या करना पड़ेगा। तब हमको समझना पड़ेगा दो खेला, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक का। अरे सिमेट्रिक तो क्लियर है ना। देखिए सिमेट्रिक क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये 60 डिग्री एंगल पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट इसको ऐसे डॉट 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 से ऐसे मिलाते हैं, है ना, अगर यहां से इसको ऐसे डॉट 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 से मिलाते हैं, अगर ये बनाता है 20 डिग्री और ये बनाता है 40 डिग्री और यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं है। जो अगर ओरिजिन से इस ऑब्जेक्ट को मिला रहे हैं एक लाइन खींच के, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे कि अनसिमेट्रिक है। ये क्या है? अनसिमेट्रिक। अगर यही 60 डिग्री है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो रहा है तो इसको बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक है। इतना बात तो आपको आता होगा, है ना। अगर नहीं आता है तो पढ़ाई लिखाई बंद कीजिए, अगर नहीं आता है तो बंद कीजिए, कुछ और करते हैं। बोलिए समझ में आ रहा? अनसिमेट्रिक सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसमें दोनों का हम लोग क्या करेंगे? खेलेंगे, दोनों का खेला खेलेंगे। कैसे? पहला, इफ n का वैल्यू देखिए 360 बाई थीटा करने पर अगर n आ जाता है और n इवन है तो फिर हमको सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक भी होगा तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अनसिमेट्रिक भी होगा तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई मतलब नहीं है। n अगर इवन आता है तब। इफ n इज ऑड, इफ n कहां लिखे हैं, इफ n इज ऑड देन तब खेला खेलना है। पहला सिमेट्रिक और दूसरा खेला खेलना है अनसिमेट्रिक। तब हमको इसमें दो खेला खेलना पड़ेगा। अगर n का वैल्यू ऑड आता है तब हमको सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक समझना पड़ेगा और खेलना पड़ेगा। क्लियर हुआ बात? अब पहले बात कर लेते हैं सिमेट्रिक का, कि सिमेट्रिक में क्या होगा। अगर 30 डिग्री पे जैसे मान लीजिए कर रहा है, 60 हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल कि सिमेट्रिक में क्या हो सकता है कि n का वैल्यू ऑड है ना। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मेरा प्लेन मिरर है और एक प्लेन मिरर यहाँ पे रख दिए हैं, ये दोनों का बीच का एंगल 120 डिग्री लिख देते हैं। ये दोनों का बीच का एंगल कितना है? 120 डिग्री। और यहां से यहाँ पे 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर, ये सिमेट्रिकली डिवाइड कर रहा है। तब n का वैल्यू निकाला जाए क्या? फॉर्मूला क्या होगा? 360 बाई 120, तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू कितना आ गया? 3। अब ये 3 आ गया, तब हमको देखना है कि ये दोनों कैसा है, सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो जैसे हम लोग पीछे करते आ रहे थे कि नंबर ऑफ इमेज फॉर्म n-1,
n-1 से ही निकाल लेंगे। इससे बनने वाला इमेजेस कितना होगा? 2 होगा। बोलिए समझ में आ रहा है? कैसे 2 होगा बना के देख लेते हैं। ये प्लेन मिरर इधर आता, ये प्लेन मिरर कहीं ऐसे जाता, तो इसका यहाँ पे बन रहा है और इसका यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये अगर 60 डिग्री पे है तो ये भी कितना डिग्री पे बनाएगा? यहाँ से ऐसा मान लीजिए 60 डिग्री पे यहाँ पे एक इमेज फॉर्म हो गया। इमेज कितना फॉर्म हुआ? इमेज नंबर 1। अब यहाँ ये वाला इसके पीछे आ गया, इस वाला का पीछे आ गया है, इस वाला का भी पीछे आ गया है, तो ये अब दोबारा तो नहीं बनाएगा। इसके लिए कहाँ पे बनाएगा? इसके लिए 60 डिग्री है, समझ में आ रहा है? तो ये कहीं 60 डिग्री जाके पीछे कहीं पे भी इमेज फॉर्म कर लेगा। अब ये दोनों देखिए, दोनों प्लेन मिरर का बैक साइड में आ गया, इस प्लेन मिरर का बैक, इस प्लेन मिरर का बैक के बीच में आ गया, तो फिर से ये इमेज फॉर्म ही नहीं होगा। मतलब ये 2 इमेज फॉर्म हुआ, एक इमेज यहाँ, एक इमेज यहाँ। समझ में आ रहा होगा? क्लियर समझ में आ रहा है? अरे कहीं नहीं तो यही बन जाएगा, इस पे ही बनेगा तो नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि ये तो अंदर उसी पे बन गया ना, लाइन पे ही बन गया जहां पे खत्म हो रहा है। समझ पा रहे हैं मेरा बात? ऐसे सर्कुलर खींच के ही बनाएंगे, ये जहां भी बनेगा सर इसी सरफेस पे बनेगा कहीं ना कहीं। समझ में आ रहा है मेरा बात? क्लियर क्या है? तो कितना इमेज फॉर्म होगा? तो सिमेट्रिक करेंगे तो फॉर्मूला से भी 2 इमेज फॉर्म हो रहा था, 3 मतलब 3 - 1 = 2 इमेजेस, 2 इमेजेस। और हम लोग देख रहे हैं डायग्राम से भी कितना इमेजेस फॉर्म हो रहा है, यहां से भी 2 इमेजेस फॉर्म हो रहा है, यहां से भी 2 इमेजेस फॉर्म हुआ, वहां से भी 2 इमेजेस फॉर्म हुआ। तो क्लियर समझ में आया कि अगर n इज ऑड आ जाए, n का वैल्यू ऑड है, तो ऑड आने पे अगर सिमेट्रिक है तो जैसे पीछे निकाल रहे थे n-1 करके नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, उसी तरह यहां पे निकालेंगे। अब हम लोग बात करेंगे n का वैल्यू ऑड आ जाए और अनसिमेट्रिक हो तो क्या होगा? n का वैल्यू ऑड आ जाए और अनसिमेट्रिक हो तो क्या होगा? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालेंगे? अनसिमेट्रिक हो तो क्या होगा? दूसरा नंबर, अनसिमेट्रिक हो तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फॉर्म करेंगे? क्लियर है बात? इतना आ रहा कि नहीं आ रहा? अब समझिए, अगर ऑड नंबर हो, और जैसे यही वाला मानते हैं या कोई और मान ले, कोई और मान ले क्या, कि अगर अनसिमेट्रिक है, और अनसिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या लिखते हैं? यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ इमेजेस आर n, जो n आया है उतना ही इमेजेस फॉर्म करके देगा। अगर ऑड आ जाता है n का वैल्यू और अनसिमेट्रिक होता है तो जो n का वैल्यू है उतना ही इमेज फॉर्म होके भी हमको मिलेगा। समझ में आ रहा बात? क्लियर हो रहा है? जैसे 360 बाई 40 डिग्री, देखिए 360 बाई 40 कर लेते हैं, बाई 40, ठीक है। 40 करेंगे तो कितना बार में जाएगा? ये 9 बार में। मतलब 9 क्या है? 9 एक इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? 9 एक ऑड नंबर है। अब ऑड आ गया तो हम चेक करेंगे कि फिगर कैसा दिया, सिमेट्रिक दिया कि अनसिमेट्रिक दिया। अगर सिमेट्रिक दिया है तो हम कैसे निकालेंगे? n-1 करके, मतलब 9 - 1 8 हो जाएगा। लेकिन अगर ये अनसिमेट्रिक है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना फॉर्म होगा? 9 ही फॉर्म होगा। समझ में आ रहा बात मेरा? बात कितना इमेजेस फॉर्म होगा? अगर n ऑड नंबर है तो 9, और ऑड में क्या चेक करना पड़ेगा? सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो 9 - 1 करके 8 इमेजेस फॉर्म करेंगे। अगर ये अनसिमेट्रिक है तो 9 इमेजेस ही फॉर्म होगा। क्लियर है बात? अच्छा, इसका फिगर डायग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा छोटा में समझ लेते हैं इस चीज को, कि जैसे अभी पीछे हम लोग किए थे ना 120 डिग्री पे, तो यहाँ पे 120 डिग्री पे कितना इमेज आ रहा था? इनका वैल्यू 3 आ रहा था, लेकिन 45 मतलब 60 डिवाइड किए थे। अगर हम ऐसे डिवाइड कर दे कि यहां से कर देते हैं तुम्हारा कितना कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कितना हो गया 40 डिग्री, और यहाँ से मान लीजिए 80 डिग्री। अब ये अनसिमेट्रिक डिवाइडेड है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से 3 इमेज फॉर्म हुआ है। कैसे 3 होगा? इसके लिए तो ये कितना डिग्री पे है, इसके लिए कितना डिग्री पे है,
ये वाला इमेज इसके लिए 40 डिग्री पे है तो 40 डिग्री पे ही इमेज बन जाएगा। समझ में आ रहा बात? ये लाइन यहाँ पे दीजिए, इसको देना जरूरी है तभी समझ पाइएगा। इसको देना तो जरूरी है ना कि इसके बीच में बन गया तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। ये 40 डिग्री पे बन रहा है। अब ये वाला इसके लिए कितना है, 80 डिग्री पे है, तो 80 डिग्री कहाँ बनाएगा, कहीं इधर कुछ बनाएगा। समझ में आ रहा बात? अभी भी ये वाला इमेज जो बना है, ये इमेज इसके लिए एप्लीकेबल है, अभी भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। कितना डिग्री पे कर रहा है, ये हो गया 40 40 80 80 160, तो 160 पे एक और इमेज फॉर्म होगा। इमेज नंबर 2 यहाँ पे फॉर्म होगा और इमेज नंबर 3 कहीं यहाँ पे फॉर्म होगा, इससे 160 पे। तो यहाँ पे 3 इमेज फॉर्म हो रहा। कब? जब ये अनसिमेट्रिक था तब। तो क्या बोले कि अगर n का वैल्यू अनसिमेट्रिक हो जाए तो n ही इमेज फॉर्म करेगा, n का वैल्यू ही नंबर ऑफ इमेज बताएगा। लेकिन अगर सिमेट्रिक हो जाए तो सिमेट्रिक में क्या होगा, n-1 बताएगा। क्लियर है बात? इसके वजह से 2 इमेजेस बना ले रहा है, लेकिन ये एक ही इमेज फॉर्म कर पा रहा है। ये बोला मिरर एक इमेज फॉर्म कर रहा है, ये वाला एक इसके लिए और एक इसके लिए 2 फॉर्म कर पा रहा है। तो इनका वैल्यू नंबर ऑफ इमेजेस 3 हो जाएगा अगर अनसिमेट्रिक है तब। अब समझ में आ गया होगा, अब पूरा समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है ना? फॉर्मूला भी समझ में आ गया कि फॉर्मूला से क्या होगा और सर्कुलर मेथड से कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे। अब हम लोग समझते हैं एक और बेहतरीन सा तरीका सीखने का, नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का एक और बेहतरीन तरीका, जो शायद ही कोई आपको बताता होगा। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। बहुत ही बेहतरीन मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड से हम लोग सीखेंगे कैसे बनाएंगे। क्रिस क्रॉस मेथड हम लोग सीखते सीखते 2-3 बात को गौर से ध्यान रखना पड़ेगा। पहले समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए कि 90 डिग्री वाला हम लोग सॉल्व किए है ना, कि 2 प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रख रहे हैं। और ये फिलहाल क्या सॉल्व किया, चलिए 90 डिग्री को हम थोड़ा देर में करते हैं। अभी हम लोग 120 डिग्री सॉल्व किए हैं कि थीटा इजकल टू 2 प्लेन मिरर का बीच का थीटा इजकल टू 120 डिग्री हो। और कितना कितना लिए थे, एक लिए थे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या लिए थे 60 डिग्री 60 डिग्री, और एक लिए थे थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पे अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक में क्या लिए थे, अनसिमेट्रिक में क्या लिए थे, एक लिए थे 40 डिग्री और एक लिए थे 80 डिग्री। ये 2 तरीका हम लोग समझेंगे कि क्रिस क्रॉस मेथड से कैसे हो रहा। इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म हो रहा था बताइए, इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म हो रहा था, 2 फॉर्म हो रहा था। इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना फॉर्म हो रहा था, 3 फॉर्म हो रहा था। तो हम सीखेंगे कि क्रिस क्रॉस मेथड से भी यही आना चाहिए। अब बिल्कुल आता है, समझ में आ रहा बात। क्रिस क्रॉस मेथड क्या है, जो 2 प्लेन मिरर है, यहां पे समझिए कि ये है 120 डिग्री, नीचे आ रहा ना, यहां तक आ रहा है। चलिए अब हमको क्या समझना है कि यह है मिरर नंबर 1 और यह है मिरर नंबर 2 और ये दोनों का बीच का एंगल है 120। और एक बार हम लेते हैं ये 60-60 वाला पार्ट्स, ये 60 ये 60, इसको समझते हैं। क्रिस क्रॉस मेथड कैसे लगाना, 2 मिरर है तो 2 मिरर को यहां लिख लेना है M1 M2। यहां से ना अब कितना कितना डिग्री पे डिवाइडेड है, 60 डिग्री 60 डिग्री, जितना पे है वहां पे लिख लेंगे, चाहे सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो। अगर अनसिमेट्रिक 40-80 था तो यहाँ 40 लिखते हैं, यहाँ 80 लिखते हैं, और दोनों को ऐसे क्रॉस करवाएंगे और यहाँ पे एंगल वही लिखेंगे जो एक्चुअल एंगल है थीटा का दिया हुआ है, जैसे 120 डिग्री। समझ में आ रहा बात। अब 120 डिग्री करने पे इसको ऐसे सीधा जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ऐसे जोड़ने पे कितना आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब फिर ऐसे करेंगे और फिर यही वाला एंगल बीच में लिखेंगे 120 डिग्री। अब दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत यह है कि जहां पे ऐसे जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए या 180 डिग्री से ज्यादा जाने लगे, वहां पे ये बनाना हम बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको बनाना हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। नहीं समझ में आया। जैसे इसको जोड़े 180 डिग्री के इक्वल हुआ या 180 डिग्री से ज्यादा हुआ
तो अब हम क्रिस क्रॉस करना बंद कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब हम सीधा नंबर ऑफ इमेज फॉर्म करेंगे कि ये पहला मिरर कितना इमेज बनाया, एक, ये दूसरा इमेज कितना बनाया, एक बनाया, और ये दोनों फिर से यहाँ पे एक इमेज बनाया, और ये भी यहाँ पे एक इमेज बनाया, मतलब ये 4 इमेज बना। लेकिन हमको पता है कि ये कितना इमेज बनाता है, क्या 4 इमेज बना? नहीं, ये 4 इमेज बन गया ना, क्लियर है? तो 4 इमेज में क्या करना है, हमको पता है कि इमेज कितना बन रहा, 2, मतलब सीधा सीधा क्या मतलब है कि जहां पे 180 डिग्री के बराबर हुआ, इक्वल हुआ, उसको हम लोग इमेज फॉर्म में काउंट नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? कि ये इमेज नहीं हुआ, मतलब ये वाला इमेज नहीं फॉर्म हुआ, ये वाला इमेज फॉर्म नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 इमेज फॉर्म हुआ, इसलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि 2 इमेज फॉर्म हुआ। क्लियर हो रहा बात? अब देखिए थोड़ा सा कि अगर M1 M2 एक 40 है, एक 80 है, एक 40 लिखेंगे, एक 80 लिखेंगे। अब हम लगाएंगे क्रिस क्रॉस, 20 में कितना लगाएंगे, 120, तो इसको जोड़ने पे कितना बन रहा, यहाँ पे बन रहा 160, और इसको जोड़ने पे ये कितना बन रहा 200, ये 180 के पार हो गया। नहीं, समझिए आराम से, 180 के इक्वल हो और मोर देन 180 हो जाए, वहां पे हम लोग इमेज फॉर्म करना बंद कर देंगे और उसको इमेज में काउंट भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 180 से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं होगा, एक इमेज यहाँ फॉर्म हुआ, एक इमेज यहाँ फॉर्म हुआ, और एक इमेज यहाँ फॉर्म हुआ। समझ में आ रहा बात? क्लियर हो रहा है? तो पहला मिरर एक इमेज बनाएगा और दूसरा मिरर 2 इमेज बना लेता है। यही तो हम लोग वहां भी सीखे थे कि एक 2 बना रहा था, पहला वाला 1 बना रहा था और दूसरा वाला 2 बना रहा था। तो ये टोटल कितना इमेज हो गया, 1 2 और 3, ये तो पार हो गया 180, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए ये 3 इमेज फॉर्म करता है। तो ये है क्रिस क्रॉस मेथड। कितना बेहतरीन मेथड है, देखिए ना कि हम लोग को अब सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक को ध्यान में ना रखते हुए हम लोग ध्यान में रखेंगे इसमें कुछ पॉइंट। क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे? इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखेंगे। पहला पॉइंट, इफ सम ऑफ 2 एंगल कौन सा, ये और ये वाला बात कर रहे हैं, ये वाला एक गिवन वाला और एक जो सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक किया है। इफ सम ऑफ 2 एंगल आर इक्वल एंड greater than the 180 cannot be count in number of images। कि अगर 180 या 180 से ज्यादा हो गया 2 एंगल का सम, तो हम क्या करेंगे कि उसको नंबर ऑफ इमेजेस में काउंट नहीं करेंगे। दूसरा बात क्या ध्यान रखना है कि इफ सम ऑफ consecutive 3 एंगल, consecutive 3 एंगल कौन सा, जैसे यहाँ पे ये क्रॉस की, यहाँ पे जो एंगल आएगा, ये एंगल और ये एंगल, सम ऑफ consecutive 3 एंगल आर 360 डिग्री, देन नंबर ऑफ इमेज काउंट ओनली 1। अब ये क्या है, पहला पॉइंट तो समझ में आसानी से आ गया होगा। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, इसको मिटाएं क्या, पहले नोट डाउन कीजिए, इसको आराम से इसको नोट डाउन कीजिए, आराम से इसको नोट डाउन करते हैं, नोट डाउन करते हैं, ठीक है। 1 2 3, पहला पॉइंट मिटाते हैं। जैसे अगर हम 90 डिग्री पे बना रहे हैं ना,
जैसे हम मान लीजिए कि क्रिस क्रॉस मेथड लगाते हैं, एक मिरर है, दो मिरर है, और ये मान लीजिए सिमेट्रिकली डिवाइड किया 45 45 और इसके बीच का एंगल 90 है। अरे अरे मतलब ऐसा वाला है, यहाँ पे है और यहाँ पे एक इमेज है, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ए रखा हुआ। तो कितना इमेज फॉर्म हुआ, कितना बन रहा था, 3 इमेजेस फॉर्म हो रहा था, 3 इमेजेस फॉर्म हो रहा था। स्ट्रक्चर से सीखे थे हम लोग, फॉर्मूला से भी सीख लिए थे कि ये क्या कर रहा, 45 45 यानी 90 डिग्री है, तो n का वैल्यू कितना आएगा, 360/94 आएगा, इवन आएगा तो इवन 1 माइनस n-1 करेंगे तो 3 इमेज आएगा। यहाँ पे सीखते हैं कैसे 3 हो रहा। यहाँ पे देखिए 45 और ये 90 कितना हो गया, 135, इधर भी कितना हो गया 135, फिर से ये कितना हो गया 90, फिर से इसको जोड़ेंगे तो 90 और 135 180 प्लस हो जाएगा, तो बनाने का जरूरत नहीं है। तो एक इमेज यहाँ फॉर्म हुआ, एक इमेज यहाँ फॉर्म हुआ, एक इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ और एक इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ। मतलब क्या 4 इमेजेस फॉर्म हुआ, नहीं 3 इमेजेस फॉर्म हुआ है। फॉर्मूला से भी हमको आया हुआ है और किससे आया हुआ है, और तरीका से भी जो स्ट्रक्चर से बनाया था वहां से भी 3 इमेजेस फॉर्म होते। क्या ये 4 इमेजेस दे रहा है, बिल्कुल नहीं, ये भी 3 इमेजेस ही दे रहा। ये पॉइंट नंबर 2 पढ़िए, इफ द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 3 एंगल, कौन कौन 3 एंगल 1 2 3 आर 360 डिग्री, अगर इसको जोड़ने पे 360 आ जाता है तो नंबर ऑफ इमेजेस काउंट ओनली 1, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक इमेजेस काउंट करते हैं। अगर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अगर 360 हो जाता है तो ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही इमेज है, इमेज नंबर 3 है सिर्फ, ये दोनों मिला के एक ही इमेज है। एक ही इमेज का क्या मतलब है, एक ही इमेज कैसे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पे था ना, 3 इमेजेस बना रहा था स्ट्रक्चर से जो बनाए थे, एक इमेजेस यहाँ पे बना रहा था, एक इमेजेस यहाँ पे बना रहा था और एक इमेजेस कहीं यहाँ पे बना रहा था। तो देखिए ना, इधर से भी ये इमेज यहाँ बन रहा था और इस मिरर के लिए भी इमेज यहीं पे बन रहा था, मतलब इसको बोलते हैं कोइंसाइड। कोइंसाइड कि दोनों मिरर एक ही जगह पे मिरर इमेज बनाने लगे तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड इमेजेस। मतलब ये 135 135 और 90 जोड़ने पे 360 आएगा तो ये कोइंसाइडेड इमेज देगा, मतलब इमेज तो दोनों बनाएगा लेकिन दोनों एक ही जगह पे बना देगा, तो इसलिए हम एक ही काउंट करेंगे। समझ में आया, तो 1 2 और 1 3, मतलब इमेज यहाँ भी बन रहा है यहाँ भी बन रहा है, लेकिन ये सम 360 होने का मतलब कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब एक ही जगह पे दोनों बना देगा एक ही इमेज, तो एक इमेज काउंट करेंगे, तो इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस कितना मिलेगा 3 इमेजेस मिलेगा। 2 पॉइंट इसमें बस समझना जरूरी है। क्रिस क्रॉस मेथड किसी पे भी लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया। 40 डिग्री वाला देखे क्या, 40 डिग्री वाला 9 इमेजेस बना रहा था ना, 9 मतलब अगर सिमेट्रिक होगा तो कितना बनाएगा 8, और अनसिमेट्रिक था तो कितना बना रहा था 9। तो देखते हैं एक बार उसको। 40 डिग्री लिए थे, M1 M2 सिमेट्रिक ले लेते हैं, 20 और 20 कर लेते हैं, और यहाँ पे बन रहा था 40। ये कितना हो गया 40 और 20 60, ये 40 और 20 कितना हो गया 60। फिर करेंगे क्रिस क्रॉस, बीच में कितना 40 चलते रहेगा। अब ये 40 और 60 कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 100, फिर चलेगा यहाँ पे बीच में वही 40 लेना है। यहाँ पे कितना हो गया 140, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे भी 140, फिर से बनाइए यहाँ पे 40। अब इसको जोड़ने पे यहाँ पे 180 आ रहा है और यहाँ पे भी 180 आ रहा है, तो 180 को तो हमको जोड़ना नहीं है, तो मेरा इमेजेस कितना फॉर्म हुआ, एक इमेजेस यहाँ पे, 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 एक इमेज यहाँ पे, एक इमेज यहाँ पे, एक इमेज यहाँ पे, कितना हो रहा है 7 7। अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए 180 आए, यहाँ पे 40 रख देते हैं। अब कितना इमेजेस फॉर्म हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 है। हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया 5 6 7 और ये हो गया 8, मतलब कितना इमेज 180 को तो हमको काउंट नहीं करना है, तो ये कितना इमेजेस फॉर्म किया 1 2 3 4 5 6 7 8। n का वैल्यू कितना आ रहा था,
n का वैल्यू 9 आ रहा था और बोले तो जब सिमेट्रिक हो जाए तो n-1 करके निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा 8 और यहाँ पे भी कितना आ रहा 8। मिरर 1 कितना इमेज बनाया 1 2 3 4 इमेजेस बनाया। मिरर 2 कितना बनाया 1 2 3 4 इमेजेस बनाया। क्लियर हो रहा बात? कितना इमेज बना 8। कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्रिस क्रॉस मेथड काम कर रहा है ना। आसान भाषा से समझ ले रहे हैं एकदम। क्रिस क्रॉस मेथड आसानी से हम निकाल के बता देंगे कितना इमेजेस फॉर्म हुआ। समझ में आ रहा बात? आ रहा है। अब देखिए दूसरा पद, दूसरा क्या लिए थे अनसिमेट्रिक लेते हैं। 40 डिग्री को अनसिमेट्रिक कितना लिए थे, एक मिरर 1 लिए थे, एक मिरर 2 लिए थे और 40 डिग्री को एक यहाँ पे ले लेते हैं हम 15 डिग्री और एक ले लेते हैं 25 डिग्री। ये अनसिमेट्रिक है, बीच में है 40। यहाँ पे n निकाले थे कितना आया था 9, मतलब n 9 है और अनसिमेट्रिक है तो 9 ही इमेज फॉर्म होना चाहिए। देखते हैं ये कितना हो गया 55 और ये कितना हो गया 65। क्रिस क्रॉस 40। ये कितना हो गया 95, ये कितना हो गया 95 और यहाँ पर लगा दिए 40। थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे लगा दिए 40। ये कितना हो गया 95, ये कितना हो गया 105। फिर लगाइए, यहाँ पे हो गया 40। ये कितना हो गया 145 और ये कितना हो गया 135। फिर लगाते हैं 40, यहाँ पे कितना हो गया 175 175 आराम से। यहाँ पे हो गया 135 और 40 175, ये पे हो गया तो आपका 185। तो ये 180 पार हो गया, इसको तो काउंट करना नहीं है। तो इमेज नंबर 1, इमेज नंबर 2, इमेज नंबर 3, इमेज नंबर 4, इमेज नंबर 4, इमेज नंबर 5, इमेज नंबर 6, इमेज नंबर 7, इमेज नंबर 8 और इमेज नंबर 9। टोटल कितना इमेजेस बना था 9 इमेजेस। मिरर 1 कितना इमेज बना रहा है 1 2 3 4 5। दूसरा कितना बना रहा है 1 2 3 4, मतलब मिरर 1 5 इमेजेस बना रहा है, मिरर 2 4 इमेजेस बना रहा है, टोटल 9 इमेजेस बन के आ रहा है। ऐसे लगाना है क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड से आसानी से हम बता सकते हैं कि दो प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल फॉर्म हुआ। बस दो बात ध्यान में रखना, वही क्या रखना है कि जैसे सम 180 डिग्री हुआ वहां पर बंद कर देना है, अब आगे नहीं बनाना है। 180 डिग्री से ज्यादा हुआ तो ऐसे ही बंद कर देना। 180 डिग्री पर बंद कर रहे हैं तो ज्यादा पता एक्चुअली जेन्युइन है, बंद कर देंगे। और कहीं पे इसको सम करने पे 360 आ जाता है, अभी किसी में भी 360 नहीं आया। देखिए 145 145 40, ये भी 360 नहीं है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा ना? तो नहीं है तब तक चलाते रहेंगे। 360 आएगा तो इसको बोलते हैं कोइंसाइड इमेज फॉर्म हुआ, मतलब 360 आने पे उसको एक ही काउंट करेंगे। ये सम अगर 360 आता तो यहाँ पे एक काउंट करेंगे। क्लियर हो गया बात? क्लियर हो गया। ऐसे बनाते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, ऐसे बनाते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। आई होप कि समझ में बेहतरीन ढंग से आया होगा। बहुत ही शानदार तरीका से हम लोग सीख लिए। क्या क्या सीख लिए, क्या क्या सीख लिए कि कितना इमेजेस फॉर्म हो रहा है दो प्लेन मिरर को किसी भी एंगल पे सीख लिए। किसी भी एंगल पे सीख लिए। 90 डिग्री समझ गए, अब 90 डिग्री को भी ऐसे बना सकते थे अभी जो बनाए। 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 65 75, किसी भी एंगल पे दो प्लेन मिरर को लगा के हमको दे दिया जाए कितना इमेजेस फॉर्म होगा, आसानी से हम बता देंगे ना। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? अब हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे दो प्लेन मिरर 60 डिग्री पे लगा दिया गया। इफ टू प्लेन मिरर at 60 degree angle, how many images form, ये हमको बताना है। ये हमको बताना है। ऑप्शन लिख लीजिए 5
बी नंबर 4, सी नंबर 6, डी नंबर 3। अब बताइए कौन सा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, ए बी सी डी में कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या लगाना है, 60 डिग्री है तो कोई भी एक तरीका निकाल सकते हैं। कोई भी तरीका का मतलब हमको क्या करना है, कोई भी तरीका निकालेंगे। मतलब या तो फॉर्मूला लगा ले, 360/60 6 आएगा, 6 मतलब इवन नंबर है तो इवन में 1 माइनस 1 करेंगे तो आंसर कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। तो जिसका जिसका 5 है उसका करेक्ट है। अब हम क्रिस क्रॉस मेथड से भी इसको बना सकते हैं। 60 डिग्री है ना, M1 M2 60 डिग्री है। अगर 60 डिग्री है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 30 30 20 40 कुछ भी लिख लो, कोई मतलब नहीं है, आपका मर्जी। तो हम ऐसे सिमेट्रिक ही लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है कि सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है। नहीं दिया है तो हम ऐसे लिख लेंगे, अगर दिया हुआ है तब हम वही करेंगे। समझ में आ रहा बात। और ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो गया 90 और यहाँ पे भी हो गया 90, फिर यहाँ पे लगा दिए 60, ये हो गया 150 और यहाँ पे भी हो गया 150 और यहाँ पे लगा दिए 60 और फिर से जोड़ेंगे तो यहाँ पे 210 और यहाँ पे 210, 180 से प्लस है तो इसको तो जोड़ना है नहीं। तो कितना इमेजेस फॉर्म हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 6 हो गया। अब क्या करेंगे, क्या 6 बन रहा है, आंसर तो 5 है, यहाँ पे 6 भी दिखाई दे रहा है, 6 मार दे क्या, नहीं। हम क्या बोले थे कि हमको ध्यान में रखना, देखिए इसका सम कीजिए, 360 आ रहा क्या, 150 150 300 प्लस 60 360, मतलब इस दोनों को दो इमेजेस नहीं गिनेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक इमेजेस गिनेंगे, तो आंसर हो जाएगा 5। समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा, क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है ना बात। एक दो बात और, कि अगर पूछता है कि बताइए नंबर ऑफ इमेजेस फाइनाइट कब होगा, तो जब 360/60 करने पे, थीटा करने पे, समझिए हो गया क्या, हो गया क्या। ऐसे हम किसी का भी निकाल सकते हैं ना, ऐसे हम लोग किसी का भी निकाल सकते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड करके या कोई भी तरीका से किसी का भी निकाल सकते हैं। अब हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन इससे ही ला लेंगे। अब हम लोग को अगर टू प्लेन मिरर कॉम्बिनेशन से मेंस में क्वेश्चन आता है, नीट में आता है, तो हम लोग आसानी से समझ लेंगे, कर लेंगे। एक और चीज पूछता है, एक टाइप का क्वेश्चन, कि अगर दो प्लेन मिरर है और दो प्लेन मिरर से हमको बताना है कि फाइनाइट इमेज कब तक बनेगा, तो देखिए 360/थीटा करेंगे। अगर अगर 360/थीटा करने पे जो n है ये फाइनाइट नंबर में मिलता है, जैसे कि 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, तब तक ये फाइनाइट इमेज बनाएगा, तब तक ये फाइनाइट इमेज फॉर्म करेगा। और जैसे किसी का आंसर आने लगे 4.1 5.25 समथिंग, तो ये इनफाइनाइट इमेज बनाएगा, ये इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म करेगा। समझ में आया क्या बोले, कि 360/थीटा करने पे अगर n का वैल्यू सीधा सीधा आ जाए 4 5 6, डेसिमल में ना आए, फ्रैक्शन में ना आए, तो फाइनाइट इमेज फॉर्म करेगा। अगर जैसे 4.1 आने लगे, 5.25 आने लगे, फ्रैक्शन में आने लगे, डेसिमल में आने लगे, तो इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म करेगा। तो कब फॉर्म करेगा, जब n का वैल्यू ऐसे निकालेंगे और बोलेंगे तो फाइनाइट है, इसको बोलेंगे कि इनफाइनाइट है। समझ में आ रहा, इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। समझते हैं, जैसे क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि इफ टू प्लेन मिरर मेकिंग theta angle between them, then find the finite images
Finite the finite images. Find the finite images. If two plane mirror making angle theta between them, find the finite images. ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लीजिए दिया 32, बी नंबर में दिया हुआ रहेगा 45 डिग्री, सी नंबर में दिया हुआ रहेगा आपका 55 डिग्री, डी नंबर में दिया हुआ रहेगा आपका 60 डिग्री। तो हमको बताना है कि इसमें कब कब हमको इमेजेस जो होगा फाइनाइट मिलेगा। तो कब फाइनाइट मिलेगा, 360 बाई थीटा करेंगे, ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू इतना, थीटा इज इक्वल टू इतना, ये थीटा इज इक्वल टू 45, ये थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा इज इक्वल टू 32, थीटा इज इक्वल टू 45, थीटा इज इक्वल टू 55, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या करेंगे, थीटा को 360 से डिवाइड करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे थीटा से यानी 32 से, कितना बार में जाएगा, ये कितना, मतलब 360 बाई 32 करेंगे, और 360 बाई 32 करने के बाद अगर फाइनाइट इमेज मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, ये फाइनाइट है। डेसिमल में मिला 60 बाई 32 करेंगे, इसी तरह 360 बाई 32 करेंगे, 360 बाई 45 करके चेक करेंगे, 360 बाई 55, 360 बाई 60 करके चेक करेंगे। अगर ये डिवाइड करने पर नंबर फाइनाइट आ जाता है बिना पॉइंट वाइंट का तो बोलेंगे कि ये फाइनाइट है, अगर किसी का पॉइंट आता है तो बोलेंगे इनफाइनाइट है। ये 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि चारों में कौन करेक्ट है, ठीक है। अगला बार लेक्चर स्टार्ट होगा तो इसका आंसर मैं उस लेक्चर में बताऊंगा। तो क्या करते हैं, इस लेक्चर को आज यहीं खत्म करते हैं, लंबा लेक्चर हो जाएगा। आप इस लेक्चर को देखिए और बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए घर में, जिससे आपको कोई भी शंका मन में नहीं रहे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा। तरीका लगाइए, लेक्चर को बार बार देखिए, नोट बनाइए और सीखिए, और घर में बहुत सारा क्वेश्चन लगाइए इससे रिलेटेड, आपको सब समझ में आ जाएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप बहुत बढ़िया मार्क्स भी ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर कैसे होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का टाइप क्या है, स्फेरिकल मिरर कैसे क्या करते हैं, सब डिटेल बात करेंगे। लेक्चर नंबर 5 जल्द ही आएगा आपके लिए, 1-2 दिन बाद आ जाएगा लेक्चर नंबर 5 स्फेरिकल मिरर का। तब तक देखते रहिए, इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।